हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस के कारण, लक्षण और चिकित्सा आसान भाषा में समझेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि पैरालिसिस से या फिर लकवा मारने से शरीर में कैसे कैसे बदलाव होते हैं। आइए उसके बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरालिसिस से होने वाले शरीर में बदलाव। शरीर के जिस हिस्से में भी पैरालिसिस लकवा मार देता है, शरीर का वह हिस्सा सही से काम नहीं करता है। उस हिस्से को हिलाने या डुलाने में असमर्थता रहती है, सुन्नपन हो जाता है, संवेदना खत्म हो जाती है और मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे शरीर में ऐंठन, हाथ या पैर का ऐंठ जाना। और जो दिमाग संदेश भेजता है किसी अंग को कार्य के लिए, वह नहीं पहुंच पाता है। जैसा कि तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, कैसे एक हाथ और चेहरे पे ऐंठन दिख रही है, ये पैरालिसिस की ही निशानी है। और दूसरी तस्वीर में हाथ कैसे मुड़ा हुआ है, ये भी पैरालिसिस के कारण होता है। आगे हम बात करेंगे पैरालिसिस के कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। कॉज की हम बात करें कारण, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक। जब मस्तिष्क पर पहुंचने वाले खून का रास्ता में अवरोध हो जाए या फिर मस्तिष्क को भेजने वाली रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो स्ट्रोक पैरालिसिस शरीर में हो जाता है। दुर्घटनावश या गिरने से रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से मस्तिष्क और शरीर में संपर्क बाधित हो जाता है, इस कारण भी पैरालिसिस लकवा मार जाता है। ब्रेन ट्यूमर से होने वाले मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो उस हिस्से से कंट्रोल होने वाली शरीर की किसी भी अंग में लकवा हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण भी मस्तिष्क में सूजन होने से नसों में काफ़ी नुकसान पहुंचता है, इससे भी पैरालिसिस होता है। अब इसके टाइप की हम बात करें, पैरालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टाइप की, जो है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया, जिसमें आप देख सकते हैं पहला फिगर, जिसमें ये नीला कलर जो बना हुआ है लिम्स में, पैर के पास, अफेक्ट वन लिम्स अलोन, एक ही पैर को जो लकवा मार जाए उसको हम मोनोप्लेजिया कहेंगे। दूसरे फिगर में हम देखेंगे लिखा है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में जो आपको नीले कलर का दिख रहा है, शरीर का आधा अंग में लकवा मार जाए तो उसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया, जो कि तीसरा फिगर है, जो कि दोनों पैर कमर से नीचे जब लकवा मार जाए तो उसको हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं। डाइप्लेजिया, डाइप्लेजिया में दोनों हाथ या दोनों पैर पे लकवा मार जाए तो उसको हम लोग डाइप्लेजिया कहते हैं। और क्वाड्रिप्लेजिया में इन्वॉल्व ऑल लिम्स पोटेंशियली प्लस ट्रंक एंड ऑर्गन, मतलब पूरा शरीर गले से नीचे अगर लकवा मार जाए तो हम लोग क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की हम अगर बात करें तो इसको भी हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ट्रीटमेंट दो हिस्सों में है, एक है थेरेपेटिक ट्रीटमेंट और एक है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। थेरेपेटिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले फिगर में आप देखेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज थेरेपी, जैसे कि स्ट्रेचिंग, मसाज, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के साथ इसमें एक्सरसाइज कराते हैं धीरे धीरे इसको ठीक करने के लिए। यदि इसमें हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन, न्यूरोपैथिक मेडिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और विटामिन सपोर्टिव मेडिसिन दिए जाते हैं। आइए हम इसकी मेडिसिन के एक एक एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में सबसे पहले हम ज़िरोडॉल एसपी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दर्द और सूजन में बहुत ही अच्छी दवा है। मसल रिलैक्सेंट में हम डोलोकाइन एमआर, फ्लेक्सान एमआर, कोई भी एमआर ग्रुप की दवा दे सकते हैं मसल रिलैक्सेंट में, ये भी एक अच्छी दवा है। न्यूरोपैथिक पेन, नर्व संबंधित दर्द के लिए हम लोग इसमें गावा एंटी दवा, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, ये दवा दे सकते हैं। सूजन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेडनिसोलोन का। तीसरी है विटामिन, न्यूरोबियन फूड, जो कि पॉपुलर ब्रांड है, मल्टीविटामिन की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन B12, B6, B1, इन सब को दूर करने के लिए न्यूरोबियन फूड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो आप लोग बहुत ही आसान भाषा में समझें कि पैरालिसिस होता कब है, किस तरह से उसमें लक्षण आते हैं और कितने टाइप के हैं, और उसका ट्रीटमेंट के बारे में समझा। इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है मसाज, या फिर आप बोलिए कि फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ही एक्सरसाइज कराना, बहुत ही